दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया। दोस्तों BS6 का फेज़ 2 आने जा रहा है। सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों में चेंजेस कर रही हैं। निसान मैग्नाइट में भी 2023 अपडेट्स आ चुके हैं। कई सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड किया है, इंजन में भी चेंजेस किए हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ निसान मैग्नाइट का बेस वेरियंट XE। एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, कितना प्राइस है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में करते हैं डिस्कस। दोस्तों इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 5,99,900 रुपीज़, जिसमें मैं कंपलसरी चार्जेस जोड़ दूँ तो यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ रही है तकरीबन 6,90,000 रुपये की। दोस्तों ये गाड़ी 1 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन के बारे में जिसमें हुआ है चेंज। दोस्तों इस गाड़ी के इंजन को BS6 स्टेज 2 के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। E20 पेट्रोल को दोस्तों ये सपोर्ट करेगा जो कि फ्यूचर में आने जा रहा है। E20 का मतलब होता है एथनॉल 20% पेट्रोल इसमें पड़ सकेगा। बाकी पावर एंड टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी चेंज नहीं है। 999 सीसी का इसका डिस्प्लेसमेंट है, 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क है। माइलेज भी हालांकि जो क्लेम किया जा रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। BS6 स्टेज 2 आने के बाद 18.75 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे माइलेज क्लेम देखने को मिलता है। इंजन के बाद चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल की और देखते हैं क्या चेंज है। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल में फ़िलहाल कोई भी चेंज नहीं है। फटाफट आपको क्विक वॉक अराउंड करके सारे फीचर्स दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये है निसान मैग्नाइट की फ्रंट की बोल्ड ग्रिल, क्रोम सराउंड्स। देखिए काफ़ी बोल्ड शेप के यहाँ पे क्रोम के सराउंड्स दिए हुए हैं जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से बोल्डर लुक देते हैं। ये स्टार्टिंग वेरिएंट है तो यहाँ पे स्किड प्लेट जो है वो ब्लैक कलर की दी हुई है। बाकी यहाँ पे देखिए DRL लाइट्स की जगह पे सिर्फ क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है इस वेरिएंट में। फॉग लैंप्स ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। हेडलैम्प्स आपको इसमें नॉर्मल हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स विद फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड प्रोफाइल लुक आपको चेक करा देते हैं। ये है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है निसान मैग्नाइट। 3994 mm इस गाड़ी की लेंथ है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 205 mm का। दोस्तों सारे डायमेंशन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग वेरिएंट में व्हील कैप्स नहीं आते, एलॉय व्हील्स नहीं आते, एक सिंपल जो है स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं। और व्हील साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 195/60 R16 इंच के ये व्हील्स दे रखे हैं। इसके अलावा फेंडर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट XE है। इसके जो आउटसाइड मिरर्स है दोस्तों ये नॉन पेंटेड हैं, लेकिन हैंडल्स जो हैं ये आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिलेंगे। अच्छी चीज़ है, देखिए स्टार्टिंग वेरिएंट से ही यहाँ पे रूफ रिल्स दी हुई है जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 kg बताई गई है। चलिए आ जाते हैं निसान मैग्नाइट बेस एंड वेरिएंट। दोस्तों ये आप गाड़ी को पीछे से चेक कर रहे हैं और कहीं से नहीं लगेगी ये एक स्टार्टिंग वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड है डिफॉगर्स और रियर वाइपर। जनरली इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे स्टैंडर्ड ये फीचर, बट निसान मैग्नाइट में दिए हुए हैं। बाकी टेल लैंप्स की डिज़ाइन देख सकते हैं, अगेन खूबसूरत है। बैक साइड पे देखिए तो यहाँ पे सेंसर्स मिल जाएंगे और पीछे भी यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट्स नहीं दे रखी हैं। अब स्टार्टिंग वेरिएंट है, सब कुछ तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इस गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल। फ्यूल इंटेक एरिया इस तरफ से दे रखा है, 40 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस गाड़ी को एक्सटीरियर से एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे एक्सटीरियर प्रोफाइल में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं हुआ है 2023 के अपडेट्स में। अब बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल की और बताएंगे क्या क्या हुए हैं इसमें चेंजेस। तो सबसे पहले तो आप इंटीरियर प्रोफाइल लुक देख लीजिए। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। स्टार्टिंग वेरिएंट से दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सब क्लॉथ इंसर्ट यानी फैब्रिक इंसर्ट ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट ट्रिम्स हैं, प्रीमियम यहाँ पे फील देते हैं। सीटें भी चेक कर लीजिए, ये भी सब फैब्रिक मटेरियल पर बनी हुई है। स्टार्टिंग वेरिएंट पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं आती है। और कीज़ की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसमें नॉर्मल की मिलती है। ये देखिए दोनों ही की इसमें बिल्कुल प्लेन सिंपल सी की है। और यहाँ पे चेक करते हैं मैनुअल सेंटर लॉकिंग को, तो की से ऑपरेट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला डोर तो ऑपरेट हो रहा है, बाकी डोर के लॉक्स ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, यानी यहाँ पे मैनुअल सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी। आपको हर डोर के लॉक्स को इंडिविजुअल ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा की को लगा के इग्निशन ऑन कर देता हूँ और सीधे बात करेंगे सबसे पहले हम अपडेट्स की, फिर बताएंगे बाकी चीज़ें। तो दोस्तों देखिए 2023 अपडेट्स में एक तो इंजन में चेंज किया है, दूसरा सेफ्टी फीचर्स को ध्यान दिया है। अब दोस्तों इसमें आपको व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल VDC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि इसके अपर वेरिएंट टर्बो से स्टार्ट होता था, अब दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे अब आपको VDC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट,
ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दोस्तों अब आपको इस वेरिएंट से देखने को मिलता है, जो कि पहले सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में आता था। ये देखिए यहाँ पे भी लिख कर आया था, दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इसके क्लस्टर पे आती है। और ये देखिए TPMS जो कि सिर्फ XP प्रीमियम पे आता था, अब दोस्तों इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स पे देखने को मिलता है। तो ये भी एक नया फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है, फीचर इस वेरिएंट के लिए कह लीजिए ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे सेफ्टी को पूरी तरीके से प्रायोरिटी दी गई है, सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए गए हैं इस गाड़ी पे। इसके अलावा अगर हम एयर बैग्स की बात करते हैं तो वो फ़िलहाल आपको अभी भी डुअल एयर बैग्स ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको 2 एयर बैग्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात। और जितने भी अपडेट्स हैं दोस्तों उसमें मेजर यही अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है इंजन और सेफ्टी फीचर्स को लेकर। इसके अलावा अब मैं बाकी जो भी फीचर्स आपको इंटीरियर के दिखाने जा रहा हूँ वो सब कुछ एज इट इज़ पहले भी आते थे। कि टेल गेट को ओपन करके आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस। तो ये देखिए ये है 336 लीटर का बड़े साइज़ का। आप यहाँ पे लगेज में स्पेस चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती है, हालांकि दोस्तों जो उसके अपर वेरिएंट एक्सेल आता है उससे भी पार्सल ट्रे को रिमूव किया गया है। इस गाड़ी से फ़िलहाल कोई फीचर्स कम नहीं किए हैं, बट इसके अपर वेरिएंट से कुछ फीचर्स बढ़ाए हैं और कुछ फीचर्स कम किए। जल्दी मैं आपके सामने एक्सेल वेरिएंट का भी रिव्यू लेकर आऊँगा। तो इस तरह आपने स्पेस चेक कर ली है। बूट लैम्प इस वेरिएंट पे नहीं है, और जब हम इसकी सीट्स को बेंड कर देंगे, अगर आप लगेज स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आगे की तरफ ऐसे सीट को गिरा दीजिए और बना लीजिए 690 लीटर का एक बड़े साइज़ का बूट स्पेस। स्पेयर व्हील जो है वो इधर रखा हुआ है, ये देखिए इस साइड पे है, सेम बाकी व्हील्स की तरह ही स्टील पे है। और साइज़ वाइज भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है। बाकी व्हील्स जो हैं वो 16 इंच के व्हील्स पे है, बट यहाँ पे देखिए ये R15 इंच का है, यानी एक तरीके का ये इमरजेंसी व्हील आपको इस गाड़ी पे मिलता है। तो बूट चेक कर लिया है दोस्तों, चेंजेस जो हुए हैं वो चेक करा दिए हैं। अब थोड़ा सा बैठते हैं इस गाड़ी की बैक सीटिंग पे। देखिए बैक डोर पे भी यहाँ पे भी सब फैब्रिक सॉफ्ट ट्रिम देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली किसी भी बेस गाड़ी पे इतने फीचर्स नहीं है जितने आपको निसान के मैग्नाइट एक्स में मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो हैं, तो पीछे भी देखिए पावर विंडो का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। बैक सीटिंग चेक करा देता हूँ। अगेन एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपको मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। हालांकि सेंटर पे दोस्तों यहाँ पे आर्मरेस्ट ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। चलिए अब बैठे हैं बैक सीटिंग पे और आपको बाकी चीज़ें चेक करा देते हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से यहाँ पे लेग रूम है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। ड्राइविंग सीट जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उसी हिसाब से मैंने सेट करी हुई है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना लेग रूम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेग रूम है। इवन अगर हम थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो हालांकि वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीज जो है, नीचे पैर जो हैं वो देखिए बहुत ही आराम से मैं इनमें रख पा रहा हूँ। सीटें भी ऊँची हैं तो आराम से मेरे पैर इसमें अंदर तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं। रियर एसी वेंट नहीं मिलता है, सिर्फ इस साइड पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है। और ऊपर साइड देख लीजिए तो ग्रिप्स यहाँ पे आपको फोल्डिंग टाइप मिलेंगे। सेंटर पे एक येलो कलर की रूम लाइट मिल जाएगी। सेंटर हम्पी जरा देख लेते हैं तो ये देखिए काफ़ी हद तक फ्लैट है, तो इससे भी फ़ायदा है कि अगर कोई मिडिल पे बैठता है तो वो अपने पैर को आराम से फैला के बैठ सकता है। तो बैक सीटिंग यहाँ पे चेक कर ली है। अब चलिए ड्राइविंग सीट में बैठ के बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। निसान मैग्नाइट XE वेरिएंट दोस्तों इस समय आप चेक कर रहे हैं 2023 अपडेटेड ये वेरिएंट है, जिसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए इधर तरफ कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग देख लीजिए जिसमें यहाँ पे नॉन लेदर रैप्ड है, और ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। ये देखिए इनको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। बाकी क्लस्टर जो है वो फुल डिजिटल आता है स्टार्टिंग वेरिएंट से ही। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई थी, एक बार फिर से आपको चेक करा देता हूँ। देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्विच करके देख सकते हैं। इसमें सेंटर पे देखिए यहाँ पे डिजिटल स्पीड है, और जब ट्रैक्शन का यहाँ पे देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जब ये लाइट ऑन रहेगी इसका मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ पोजीशन पे है। तो अगर इसको आपको ऑन रखना है तो ये लाइट सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया इस गाड़ी के मीटर। म्यूजिक सिस्टम दोस्तों इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता, यहाँ पे स्पेस मिलती है एक 1 डिन या 2 डिन के सिस्टम को लगाने के लिए। इवन हर डोर पे स्पेस है स्पीकर्स के लिए, तो ये आपको पूरा सेट कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेगा। बाकी इस साइड पे देख लीजिए एक हैजार्ड स्विच है, ये पीछे के डिफॉगर्स को ऑन करने का बटन है, ये टेल गेट को ओपन करने का बटन दिया हुआ है। AC इसमें मैनुअल मिलता है। फर्दर नीचे दिखा देता हूँ, इधर की तरफ भी देखिए यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी। और इस साइड पे देखिए तो एक 12 वोल्ट का
एसेसरी सॉकेट यानी पावर आउट दिया हुआ है। चलिए ऊपर साइड देख लेते हैं। तो डे नाइट फीचर वाला यहाँ पे मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर है। आगे भी देखिए इसमें मैप लाइट दी हुई है। स्टार्टिंग वेरिएंट में कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैग्नाइट पे आ जाती हैं। और इस साइड पे देखिए तो वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है। पैसेंजर साइड पे, ड्राइविंग साइड पे वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। एक बार आपको उसका बॉक्स भी दिखाता हूँ जिसमें बहुत ही अच्छा देखिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अंदर भी देखिए सेक्शंस हैं पेपर वगैरह को रखने के लिए। ये है दोस्तों निसान मैग्नाइट का एक्सी वेरिएंट। ट्रांसमिशन वाइज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी आती है। और इसमें रिवर्स गियर लगाने के लिए ऐसे लीवर को पुल अप करके बैक गियर लगाएंगे। सेंसर्स की बीप आपने सुनी, जब पीछे ऑब्जेक्ट पास आएगा तो ये सेंसर्स कंटिन्यूस बजने लगेंगे। तो दोस्तों निसान मैग्नाइट पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है, पहले से सेफ़ हो गई है। इंजन भी इसका BS6 स्टेज 2 के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। क्या क्या स्टार्टिंग वेरिएंट में आते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, सारी चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो में कवर करी हैं। कैसी लगी गाड़ी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं बता दीजिएगा। रेगुलर बेसिस में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं कंपनियों में वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।